हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हम आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है? ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखती है। यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक जोर देता है। यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। क्या ऑप्शन है, संशोधन समायोजन, संवर्धन त्वरण, त्वरण समृद्ध, या फिर समायोजन संशोधन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समायोजन और संशोधन। मतलब समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा है, श्रवण दोष बच्चों की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगला है, बच्चे के साथ तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है, श्रवण दोष हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, श्रवण दोष बच्चों की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं का ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रभावशाली छात्र आमतौर पर कक्षा में अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं? समझ की उन्नत गहराई, सीखने की तेज गति, समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, डी है तीव्र शारीरिक विकास। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है पहला या ए और सी, दूसरा ऑप्शन है ए बी और सी, तीसरा है बी सी और डी, या फिर चौथा ए और बी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को इन क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आर, लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, ए सच है लेकिन आर गलत है। तीसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिए। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा है, ज्ञान व्यक्तिपरक है। तीसरा है, प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। चौथा है, ज्ञान बहुलवादी और अनेक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलोचनात्मक सोच में साक्ष्य की क्या भूमिका है? साक्ष्य को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए।
साक्ष्यों का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। साक्ष्य आलोचनात्मक सोच के लिए अप्रासंगिक है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र ए है सवाल मत पूछो, बी है शिक्षक के से प्रश्न पूछें, सी एक दूसरे से प्रश्न पूछें, डी खुद से सवाल पूछें। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है ए और सी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है बी, सी और डी और चौथा है ए। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं, उन्हें जीवन में बाद में भाषा चुनने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुटे हुए हैं। भाषा का विकास पूर्णतः आनुवंशिकी पर निर्भर है। भाषा अव्यवस्थित एवं अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है। तो इसमें ऑप्शन है भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है। विकास एक डैश प्रक्रिया है जो डैश से शुरू होता है। निरंतर जीवन भर गर्भधारण के समय, जीवन भर निरंतर चलने वाला जन्म पर, बचपन के दौरान प्रतिक्रिया, गर्भधारण के समय, बचपन के दौरान प्रक्रिया, जन्म पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जीवन भर गर्भधारण के समय। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण के विभिन्न एजेंसियों के बीच संबंध डैश होता है। सरल और महत्वपूर्ण, सरल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जटिल और महत्वपूर्ण, जटिल और इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जटिल और महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, डैश अवस्था में बच्चे मूर्त समस्याओं को तार्किक तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाई होती है। संवेदीपरक, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, जीन पियागेट के अनुसार बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं उत्तेजनात्मकताओं और प्रक्रिया की कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से। जब पुरस्कार और सजा की पेशकश की गई, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, स्व आरंभ की गई गतिविधि और खोज के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व आरंभ की गई गतिविधि और खोज के माध्यम से। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें, चर्चाओं को हतोत्साहित करें, सहमति के प्रति असहिष्णु रहे, अभिसारी सोच पर जोर दें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें। अगला प्रश्न है, एक दर्शन और अभ्यास के रूप में समावेशन विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल हैं भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता या क्षमता और विकलांगता। ऑप्शन है ए और पहला और तीसरा, दूसरा ऑप्शन है पहला और चौथा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दावा ए, समस्या समाधान सिखाते समय शिक्षकों को बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। कारण आर,
कॉग्निटिव क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सच है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, योग्यता को डैश को असफलता के समान डैश के रूप में सोचना छात्रों को और अधिक प्रयास करके कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है स्थिर अपमानजनक, दूसरा है स्थिर सीखने का अवसर, दूसरा है वृद्धिशील अपमानजनक, चौथा है वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वृद्धिशील सीखने का अवसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। से जूझ रहे छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणित में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिस्कैलकुलिया, डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया या ऑटिज्म। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया मतलब बच्चों को गणितीय अवधारणाओं में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में, रीड करने में, इसमें रीड में प्रॉब्लम होती है। और डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में राइट करने में, ठीक है। ऑटिज्म जिसमें इसमें लोगों से मिलने जुलने में मतलब सामाजिक सामंजस्य बैठाने में उनको प्रॉब्लम होती है, बार बार वो बात को रिपीट करते हैं ऑटिज्म में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीकी है। बड़े प्रिंट वाले वर्कशीट, आवाज़ सक्रिय कंप्यूटर, कैलकुलेटर या आवर्धक कांच। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आवर्धक कांच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।